मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है पहले हम देखेंगे। जैसे लीनियर मोशन में अगर हम बात करते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनर्शिया मीन्स किसी बॉडी की प्रॉपर्टी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन में जो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले हम डायग्राम डिस्कस करते हैं। इसमें हमने क्या लिया है, एक स्फेरिकल शेल ले ली, ए बी सी डी, ए बी अलॉन्ग डायमीटर, सी डी भी उसका डायमीटर है। अब कंप्लीट शेल का डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से बेटर हमने क्या किया, हमने उसका एक पोर्शन ले लिया दैट इज के एल एन एम, जिसकी की जो थिकनेस है दैट इज डी एक्स, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करके हम कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस शेल का। तो पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे दैट विल बी अबाउट इट्स डायमीटर। So let's start. Here let m is the mass of the spherical shell, r is its radius, now the total surface area is 4 pi r square, and mass per unit area is given by m divided by 4 pi r square. Now let P is the point on, these are basically your notes, you can say exam notes, जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो जिस तरीके से। P is point on the plane KL at a distance x from center, at a distance x from center, and Q is the point on plane MN at a distance x plus dx from center. The distance PQ is equal to dx. Now the surface area of this elementary ring of elementary ring is, surface area क्या होगा, circumference into thickness। तो circumference क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू पी के डॉट के एम। अब हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी हैं, पी के और के एम। नाउ लेट एंगल सी ओ के इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल के ओ एम इज इक्वल टू डी थीटा। सो डी थीटा इज इक्वल टू के एम ओवर ओ के। ये कहाँ से निकाला हमने, दैट इज योर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, रेडियस बाई आर्क। ठीक है, तो यहाँ से जो के एम की वैल्यू है दैट विल बी ओ के इंटू डी थीटा
and OK is equal to R into d theta. OK is the radius of shell. OK क्या है आपके पास से रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फिर हम बात करेंगे ट्रायंगल OPK की, ट्रायंगल OPK, मतलब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे OPK। अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से PK की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, PK इज इक्वल टू OK इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी R इंटू कॉस थीटा, क्योंकि OK क्या है आपके पास से रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ से जो PK की वैल्यू है PK दैट विल बी R कॉस थीटा। तो हमें KM की वैल्यू मिल गई दैट इज R डी थीटा, और हमें PK की वैल्यू मिल गई दैट इज R कॉस थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जो सरफेस एरिया आएगा नहीं एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो जो सरफेस एरिया आएगा हमारे पास, हम उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, सो दैट विल बिकम 2 पाई R cos theta into R d theta. So it will become 2 pi R square cos theta d theta. Now again from triangle OPK, OP is equal to OK sin theta and OP is the distance x, so x will be R sin theta. Differentiate this equation, with respect to x, so it will become dx is equal to R cos theta into d theta, R cos theta into d theta, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया है वो क्या बन जाएगा, यहाँ से R cos थीटा और d थीटा, अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें, इसको इस तरीके से लिखें 2 पाई R इंटू R cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो इस R cos थीटा d थीटा की जगह हम क्या वैल्यू लिख देंगे dx। तो जो सरफेस एरिया बन जाएगा आपके पास, सरफेस एरिया विल बी 2 पाई R into dx. Now we will find mass of elementary ring मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इंटू मास पर यूनिट सरफेस एरिया, क्योंकि देखो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज सरफेस एरिया इंटू मास डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, मास। तो इसको हम क्या लिख देंगे, मास ऑफ एलिमेंट्री। तो अब यहाँ से मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सरफेस एरिया क्या आ गया आपके पास 2 पाई R इंटू डी एक्स, और मास क्या लिया था हमने कैपिटल M, और सरफेस एरिया क्या आया था हमारे पास 4 पाई R स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से ये R से R कैंसिल हो जाएगा, ये एक R से R कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, 4 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जो मास आ जाएगा दैट इज M पाई 2R इंटू डी एक्स। ये जो एलिमेंट्री रिंग हमने ली थी, एलिमेंट्री रिंग मतलब जो हमने इसका पोर्शन लिया था KLMN, उसका मास आया है। टोटल जो स्फेरिकल शेल थी उसका जो मास था दैट इज कैपिटल M, कैपिटल M ये किसका था, मास ऑफ स्फेरिकल शेल दैट इज
मास ऑफ स्फेरिकल शेल जो कि कंप्लीट थी, और जो हमने एलिमेंट्री रिंग उसमें से काटी थी KLMN, उसका जो मास आया है दैट इज m डिवाइडेड बाई 2r इंटू dx. नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय mass of ring into square of radius of ring. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज m इंटू आर स्क्वेयर. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लियर? तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जो हमने एलिमेंट्री रिंग ली है KLMN, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ रिंग क्या आया था m इंटू 2r इंटू dx, और रेडियस क्या है रिंग का p के होल स्क्वायर. सो इट विल बी di, क्योंकि हमने स्मॉल पोर्शन का लिया है, ओवर 2r इंटू dx, और p के स्क्वायर की वैल्यू क्या है. अब हम यहाँ पे ट्रायंगल में जाके ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. सो इट विल बी r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. क्लियर? देखिए यहाँ पे हम देखते हैं p के स्क्वायर की वैल्यू क्या है. यहाँ से अगर हम p के स्क्वायर निकालेंगे तो ये ट्रायंगल था, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो ये डिस्टेंस है, ये r है, ये डिस्टेंस x है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. क्लियर? इस तरीके से हमने निकाला है. ठीक है, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अब हम इसको क्या करना है, ये जो आया है आपके पास, ये पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, हमें क्या करना है कंप्लीट का, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल about its diameter that is I will be integration from minus r to plus r into m divided by 2r into dx r square minus x square. So it will be 2m इंटू 2r. हमने क्या किया, लिमिट को माइनस r से प्लस r की जगह हमने इसको 0 से r कर दिया. अगर हम लिमिट को ऐसे माइनस टू प्लस को चेंज करते हैं तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx. तो dx के रिस्पेक्ट में हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. सो इट विल बी I विल बी, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m बाई r, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम ब्रैकेट खोल के इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3. लिमिट हम पुट करेंगे 0 से लेकर r तक. इट विल बी m बाई आर, अपर लिमिट पुट करेंगे r, x की जगह हम पुट करेंगे r, तो r स्क्वायर पहले ही था हमारे पास, इंटू r माइनस r क्यूब डिवाइडेड बाई 3. तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया दैट इज I विल बी 2/3 mr स्क्वायर. So this is the मोमेंट ऑफ इनर्शिया. mi इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल about its diameter, about its
डायमीटर के लॉन्ग हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। जो सेकंड जो हमारा पॉइंट है दैट इज अबाउट अ टेंजेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है टेंजेंट के लॉन्ग। तो टेंजेंट क्या होता है कि जब कोई आउटर आर्क, कोई एक आउटर जो डिस्टेंस रिंग है, किसी सर्कुलर को, कोई एक स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को आउटर से किसी एक पोर्शन पे टच करती है तो वहाँ पे उसका हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आर एस क्या है, टेंजेंट टू शेल, तो यहाँ पे हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम यहाँ पे एक थ्योरम यूज़ करेंगे दैट इज़ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्यों? क्योंकि हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो डायमीटर के अलॉन्ग निकाला है, और डायमीटर क्या है इसका हमारे पास CD, और टेंजेंट क्या है, पैरेलल है इस CD डायमीटर के। अब हमें डायमीटर पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है डायमीटर का, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से हम क्या निकाल देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का। क्लियर? तो इसके लिए हम करेंगे, जो हमें लिखना है हम उसकी बात करते हैं, जो एग्जाम्स में हम लिखेंगे। अ टेंजेंट drawn through the spherical shell is parallel to one of its diameter तो यहाँ पे पैरेलल कौन सा था कि RS जो है दैट इज पैरेलल टू CD। क्लियर? और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में दैट इज इक्वल टू रेडियस R। नाउ वी विल यूज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा स्फेरिकल शेल का अबाउट एनी टेंजेंट, एनी पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर प्लस प्रोडक्ट किस किस का, मास का और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास अबाउट अ टेंजेंट दैट विल बी, तो डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था हमारा 2/3 mr² प्लस मास m, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, जितना उन दोनों का रेडियस है mr², सो दैट विल बी 5/3 mr² दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो moment of inertia about diameter is equal to 2/3 mr². This is about a diameter, and moment of inertia is equal to 5/3 mr², that is about a tangent. Clear? This is the most important topic for your examination. I have provided the notes. If you have any doubt, write me in comment box.